क्या आप जानते हैं कि माइग्रेशन शुगर बूस्ट पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है? जब पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगभग बंद कर दी गई थी, मेलबर्न का पहले का तेजी से विकास रुक गया था, जिससे उन्हें देश के सबसे ज़्यादा आबादी वाले मेट्रोपॉलिटन के रूप में सिडनी से आगे निकलने की राह मिल गई। एक शहर और एक राज्य जो दशकों से मांग को प्रोत्साहित करने, नौकरी के अवसरों को भरने और सरकारी खजाने को मजबूत करने के लिए इमिग्रेशन पर निर्भर है, उसे महामारी के कारण एक ब्रेक लेने के लिए मजबूर किया गया है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न के डेमोग्राफर टॉम विल्सन के अनुसार कम नेट माइग्रेशन और शहर से बाहर और ग्रामीण विक्टोरिया में ट्री चेंजर की वृद्धि के परिणामस्वरूप मेलबर्न की आबादी कम हो सकती है। कुछ लोग, विशेष रूप से एक बड़े ऑस्ट्रेलिया के समर्थक, इस बारे में चिंतित हैं। पिछले महीने फेडरल ट्रेजरर जॉश फ्रीडेनबर्ग ने कहा कि डिलेड माइग्रेशन देश को अपनी प्री पैंडेमिक विकास अपेक्षाओं से बहुत पीछे रखेगा। कम युवा लोग उम्र बढ़ने की आबादी को बनाए रखने के लिए पलायन करेंगे। उन्होंने कहा कि संघीय सरकार संख्या बढ़ाने के उपायों पर विचार कर रही है। परिणामस्वरूप ये स्पष्ट रूप से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वे विचार कर रहे हैं और सरकार उनके माइग्रेशन प्रोग्राम के आकार और कॉम्पोजिशन दोनों के संदर्भ में सोच रही है। न्यूली इंस्टॉल्ड एनएसडब्ल्यू प्रीमियर डोमिनिक पेराटेट एक बड़ा एनएसडब्ल्यू चाहते हैं। वे उन कुछ संख्याओं को पकड़ने के बारे में वास्तविक चर्चा करने जा रहे हैं जिन्हें उन्होंने इस महामारी के दौरान खो दिया है। ऑस्ट्रेलियाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से हर साल स्किल्ड माइग्रेशन को 2 लाख तक बढ़ाने की मांग है। मेलबर्न के डिप्टी लॉर्ड मेयर निकोलस रीस ने पिछले हफ्ते इन पन्नों में जोर देकर कहा कि ऑस्ट्रेलिया में संख्या अभी भी बढ़कर 3 लाख हो जाएगी, जिसमें हर साल लगभग 1 लाख ओवरसीज अराइवल्स विक्टोरिया में अपने घर बनाएंगे। उन्होंने तर्क दिया कि जब तक वे शहर को पटरी पर लाने में सहायता करने के लिए नए इमिग्रेंट्स की एक बड़ी आमद को स्वीकार नहीं करते, कनाडा जैसे देश, जो अगले 3 वर्षों में अपने इंटेक को 1.2 मिलियन तक बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, ग्लोबल टैलेंट की एक पीढ़ी को चुरा लेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विक्टोरिया की इकोनॉमिक सफलता बड़े पैमाने पर मजबूत जनसंख्या वृद्धि के परिणामस्वरूप हुई है। अकेले मेलबर्न में 2013 और 19 के बीच शटर बंद होने से पहले 7 लाख से ज्यादा लोगों की वृद्धि हुई है। फिर भी इससे पहले कि वे नल को वापस चालू करें, उन्हें अपने दिमाग को पिछली बार जैसी माइग्रेशन पर वापस लाना चाहिए। इस पर बहुत बहस हुई थी। यह हाल ही में 2019 तक ही था कि अनकंट्रोल्ड अर्बन स्प्रॉल से लेकर लोअर लिविंग स्टैंडर्ड्स तक सभी प्रकार की बीमारियों के लिए जनसंख्या वृद्धि को जिम्मेदार ठहराया गया था। इस बात पर सहमति जताते हुए कि प्रवासन कार्यक्रम भरा हुआ बुनियादी ढांचा है, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने परमानेंट वीज़ा पर वार्षिक सीमा को 30,000 से घटाकर 1,60,000 करने की योजना की घोषणा की। लेकिन वर्षों के मजबूत माइग्रेशन के कारण बढ़ती पीड़ा महामारी के दौरान गायब नहीं हुई है। नोएल टॉवल और कारा वॉटर्स की रिपोर्ट के अनुसार मेलबर्न के विकास गलियारों में स्थानीय सरकारें कई नए आने वाले घरों में भीड़भाड़ वाली सड़कों, अंडर डेवलप्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिंक्स और यहां तक कि अनरिलायबल इंटरनेट की चेतावनी देती रहती हैं। जैसा कि RMIT के अर्बन रिसर्च केंद्र के प्रमुख जागो डॉडसन ने नोट किया है, उन्हें जो ब्रेक मिला है वो एक प्लानिंग रीसेट का अवसर हो सकता है। हाउसिंग एरिया को कैपिटल और कार्बन इंटेंसिव कंस्ट्रक्शन प्रोसेसेस से दूर करना, ऑटोज पर कम निर्भरता को प्रोत्साहित करना और ज्यादा रोजगार पैदा करना जहां लोग वास्तव में रहते हैं, सभी संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि सेटिंग्स को बदलना थोड़ा चुनौती भरा है क्योंकि सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है। अब अगला उछाल आने से पहले सेटिंग्स को बदलने का मौका है, इसलिए यह एक उपयोगी मोमेंट है। जबकि मास्टरहेड ने तर्क दिया है कि लंबे समय से ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमिक और कल्चरल भलाई के लिए माइग्रेशन जरूरी है, यह भी जरूरी है कि इसे लगन से मैनेज किया जाए। केवल इकोनॉमिक विकास के नाम पर दरवाजे खोलने से सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं बढ़ जाएंगी जिन्हें पहले संबोधित किया जाना चाहिए। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।